हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है नाइन्थ क्लास की न्यू टेक्स्ट बुक जो 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए है। इस नाइन्थ क्लास की न्यू टेक्स्ट बुक में जो यूनिट्स और उनके चैप्टर्स दिए गए हैं और उनका वेटेज जो है, यानी एग्ज़ाम में वो कितने मार्क्स के लिए आएंगे, इस पर यह वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस ज़्यादा टाइम लेकर आपके टाइम को वेस्ट किए हैं, तो मैं बिल्कुल मुख्तसर वक्त में पूरी तरह से इस वीडियो में कि सिलेबस क्या है और आपके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, एग्ज़ाम में अंडरस्टैंडिंग लेवल और ये सब क्या होगा, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद जैसे ही टेक्स्ट बुक आएगी, चैप्टर वाइज पूरी तरह से मैं प्रॉब्लम्स और उसके कंटेंट जो है ये सब समझाने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं कि क्लासेस कब से शुरू करें। आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो मिडल ऑफ द अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास में आ जाएगी, मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही टेक्स्ट बुक या कंटेंट का जो पीडीएफ है ये भी अगर मिल जाए तो क्लासेस रन करूँ। तो आपको क्लासेस चाहिए या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं यस और नो के ज़रिए से। तो जैसे ही आपके कमेंट्स मुझे मिलेंगे, मैं 15 के आसपास जैसे ही टेक्स्ट बुक पीडीएफ मिले या टेक्स्ट बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाए, मैं चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज वीडियोस बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, और इसमें सिर्फ नंबर सिस्टम ही एक चैप्टर है, नाम भी उसका नंबर सिस्टम है। और इसमें से कितने मार्क्स आएंगे? 7 मार्क्स। नंबर 2 यूनिट अलजिब्रा है। अलजिब्रा में बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। एक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है। एक्सप्लोरिंग अल्जिब्राइक आइडेंटिटीज़, अल्जिब्राइक आइडेंटिटीज़ के ऊपर एक चैप्टर बनाया गया है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इससे पहले 10th क्लास में था ये लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। अब 9th क्लास के चैप्टर में, 9th क्लास के सिलेबस में से इंक्लूड कर कर एक चैप्टर बनाया गया है। तो ये अलजिब्रा के लिए वेटेज रखा गया है 20 मार्क्स। नेक्स्ट थर्ड यूनिट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके लिए 4 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर ज्योमेट्री होगा, तो इसमें इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, ये होगा। लाइंस एंड एंगल्स जैसे पहले के आपके ओल्ड टेक्स्ट बुक में है वही होगा इसमें। ट्रायंगल्स ये भी वही होगा। क्वाड्रिलेटरल्स यानी इसे 4 गॉन्स के नाम से लिखा गया है, ये भी वही होगा। सर्कल्स, तो इसके लिए 25 मार्क्स होंगे। फिफ्थ चैप्टर मेंसुरेशन होगा, इसमें एरिया एंड पेरीमीटर ये भी लाया गया है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो ये 14 मार्क्स के लिए होगा। सो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें स्टैटिस्टिक्स, और इससे पहले 9th क्लास को प्रोबेबिलिटी भी था, लेकिन अब तक जो टेक्स्ट बुक अवेलेबल है टिल दिस ईयर यानी 25-26, तो उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं था, फिर से प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। तो ये स्टैटिस्टिक्स पार्ट में 10 मार्क्स होंगे। टोटल क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होगा। अब चले अब देखें कि की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये रेशनल नंबर्स पर है। डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इट्स प्रूफ, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? या तो वो रेकरिंग होगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया गया है, और उसके साथ √2 और √3 इरेशनल है, इसका प्रूफ भी लिखना है, और इनके इस्तेमाल से द स्क्वायर रूट स्पाइरल भी बनाना है। अब यूनिट 2 है अलजिब्रा, इसके लिए नंबर ऑफ पीरियड्स 66 हैं। यहाँ पर ये जो टॉपिक हमने देखा नंबर सिस्टम, इसके लिए नंबर ऑफ पीरियड्स 12 थे। अब यहाँ पर अलजिब्रा के लिए नंबर ऑफ पीरियड्स 66 हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, algebraic expressions, definition of a polynomial,
degree of a polynomial, introduction to linear polynomials and applications, exploring linear patterns, modeling linear growth and linear decay, linear relationships, visualizing linear relationship, slope and y-intercept of a line y is equal to ax plus b. Sequences and progressions, इसमें होगा इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस, एक्सप्लिसिट और जनरल रूल ऑफ ए सीक्वेंस, रिकर्सिव रूल ऑफ ए सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या पढ़ना होगा? nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, विजुअलाइजिंग एन एपी एंड प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट लीडिंग टू एपीज यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म, विजुअलाइजिंग ए जीपी and practical contexts leading to GPs. Applications of GP in fractals. Tower of Hanoi puzzle, एक पजल भी इसमें दिया गया है. Exploring algebraic identities. अब यहाँ पर तो revisiting algebraic identities, visualizing identities using geometrical models. अल्जेब्राइक आइडेंटिटीज को ज्योमेट्रिकल मॉडल से भी हम प्रूव कर सकते हैं, वो भी इस सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. फैक्टराइजेशन ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस यूजिंग आइडेंटिटीज, जो अल्जेब्राइक आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करते हुए अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज करना है. यह भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा. मोर आइडेंटिटीज एंड अदर एप्लीकेशंस, जो आइडेंटिटीज पहले पढ़ेंगे उसके बाद और आइडेंटिटीज और उसके एप्लीकेशंस को यहाँ पर दिया गया है. Visualizing factorization of quadratic expressions through algebra tiles and without using algebra tiles. Finding new identities, simplifying rational expressions. Linear equations in two variables. अब इसमें क्या होगा? Introduction to linear equations in two variables through practical examples. Solution of linear equations in two variables, graphical representation. Slope intercept form of linear equations in two variables. Slope intercept form, जिसे कहते हैं y is equal to mx plus c. Drawing graphs of linear equations when x and y assume only certain values. Pair of linear equations in two variables. Graphical method for solving a pair of linear equations in two variables. Nature of solutions, consistency and inconsistency. Algebraic methods of solving a pair of linear equations, substitution and elimination method. तो ऑन दी होल टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के यहाँ पर 3 मेथड्स दिए गए हैं. एक अल्जेब्राइक मेथड जो पहले डिस्कस किया गया, और यहाँ पर इसमें 2 मेथड्स बताए गए हैं. एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड. अब यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. तो इसके लिए नंबर ऑफ पीरियड्स सिर्फ 6 दिए गए हैं, यानी ये 1 वीक का सिलेबस है. 1 वीक से कम में हो जाएगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन. ये इतना दिया गया है. इसमें ईजी रहेगा, लेकिन आपके जो 9th क्लास के टेक्स्ट बुक में है वो सिर्फ पॉइंट लोकेशन के हद तक दिया गया है, लेकिन अब इसके रेंज को ज़रा बढ़ाया गया है. यूनिट 4 ज्योमेट्री है, इसके लिए नंबर ऑफ पीरियड्स हैं 69. इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्टिंग ए स्क्वायर विथ ए गिवन साइड एज डिस्क्राइब्ड इन द बौद्धियांस सुलभ सूत्रास, डिस्कवरिंग यूक्लिड्स डेफिनेशंस, axioms of measurement and rules for geometric objects. Lines and angles में होगा rays and angles, measures of angles, intersecting lines and angles, pairs of angles, theorems and examples of intersecting lines, theorems and examples on parallel lines. Triangles, congruence theorems, practical applications of triangles, proofs of conditions of congruence of triangles, theorems on triangles, propositions and their converse,
problems based on application of theorems on triangles. Foregons, any quadrilaterals, properties of parallelograms, important theorems related to parallelograms and their proof, midpoint theorem and its applications, understanding the notion of central symmetry in the context of parallelograms. Circles, practical applications and uses of circles, definitions related to a circle, center, diameter and radius, chords and the angles they subtend, midpoints and perpendicular bisectors of chords, distance of chords from the center, subtended angles by an arc, cyclicity of points. फिफ्थ चैप्टर यूनिट है नंबर मेंसुरेशन. इसके लिए नंबर ऑफ पीरियड्स हैं 27. मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेप्स, डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर मालूम करना पड़ेगा. पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, तो जिसे सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल. और उसमें इंट्रोडक्शन टू पाई एंड इट्स इर्रेशनैलिटी. पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 लेते हैं. ये मैं आगे के वीडियोस में समझाऊंगा आपको, लेकिन वो एक इरेशनल नंबर है, उसके ताल्लुक से भी है यहाँ पर. लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ शेप्स ऑफ रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, हेरोन्स फार्मूला, स्क्वायरिंग ए रेक्टेंगल, प्रूफ फ्रॉम बौद्ध्यांस सुलभ सूत्रास, एरिया ऑफ ए सर्कल, डेरिवेशन, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ब्रह्मगुप्ता's फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए साइक्लिक फोरगॉन, हेरोन्स फार्मूला as a special case of Brahmagupta's formula. Mensuration, surface areas and volumes, surface areas and volumes of spheres including hemispheres and right circular cones. Unit 4, statistics and probability. Number of periods इसके लिए होंगे 24. Statistics, graphical representation of data, measures of central tendency. ये measures of central tendency में होगा मीन, मीडियन, मोड. इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस, द प्रोबेबिलिटी स्केल, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा एंड परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स, रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी थ्रू ट्री डायग्राम्स एंड टेबल्स. ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है. अब इसके बाद यहाँ पर देखें कि मैथमेटिकल क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किस तरह से है. क्लास 9 2026-27 के लिए मैक्सिमम मार्क्स 80 होंगे, टाइम 3 आवर्स का होगा. टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चंस होंगे 43 मार्क्स के लिए. चूँकि ये पेपर 80 मार्क्स का होगा, 43 मार्क्स का मतलब होता है 54%. यह है इसका वेटेज. एप्लीकेशन पर जो प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, solve problems to new situation by applying acquired knowledge, facts, techniques and rules in different way. इसके लिए 19 मार्क्स होंगे. यह 19 मार्क्स 24% होगा. 19 मार्क्स का मतलब एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग. इन हेडिंग्स पर भी 18 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस आएंगे, और अगर वेटेज परसेंटेज के मुताबिक देखा जाए तो ये 22% होगा. तो इस तरह से ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा, और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर भी ये कॉम्पिटेंसीज का वेटेज 100 को कैसे आएगा, ये भी इसमें हम देखेंगे मॉडल के ज़रिए. इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के लिए होंगे. उसमें क्या होगा, पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट 5+5 यानी टोटल 10 मार्क्स के लिए होगा. पोर्टफोलियो के लिए 5 मार्क्स. लैब प्रैक्टिकल, लैब एक्टिविटीज़ टू बी डन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, ये 5 मार्क्स के लिए होगा. अब अच्छा, अब इसके लिए बुक्स कौन से होना चाहिए, यहाँ पर ये भी दिया गया है. प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 NCERT पब्लिकेशन. ये बुक जल्द आपको मिल जाएगी. वेरी सून यू कैन परचेज द बुक. गाइडलाइंस फॉर मैथमेटिक्स लैबोरेटरी इन स्कूल्स क्लास 9 CBSE पब्लिकेशन. लैबोरेटरी मैनुअल मैथमेटिक्स सेकेंडरी स्टेज NCERT पब्लिकेशन. Mathematics exemplar problems for class 9 NCERT publication.
सो ये रहा वीडियो, ये डिटेल्ड वीडियो मैं बनाया हूँ। इसमें आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न तक भी लाया हूँ, इंटरनल कैसे होंगे ये भी बताया हूँ। तो अब इसके बाद से जैसे ही क्वेश्चन पेपर जैसे ही टेक्स्ट बुक का PDF मिले या टेक्स्ट बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाए, मैं चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मैं टॉप हर एक पॉइंट भी एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। आप भी कमेंट में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप फ्यूचर वीडियोस के लिए जो मैं कंटेंट पर बनाऊंगा इसके लिए यस वी नीड इस तरह के मैसेज आप कमेंट में भेजें। तो ये मैसेजेस को देखकर मैं पूरा जो जो आपकी पूरी किताब होगी टेक्स्ट बुक, तो इस मैथमेटिक्स की बुक के हर पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर सेपरेट वीडियोस बनाकर पब्लिश करने की कोशिश पूरी करूँगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do not forget to subscribe my channel.